हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टॉपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट, बेसिक तरीके से इस चैनल पर मैं मैथमेटिकल कैलकुलस की ही वीडियोस को अपलोड करूंगा एंड दिस इज वीडियो इज रिगार्डिंग फॉर दोज स्टूडेंट व्हिच आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी जेईई एंड एडवांस। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा बेसिक तरीके से सिचुएशन चल रहा है इस पर्टिकुलर लॉकडाउन के केसेस में, सो इस लॉकडाउन केसेस में हमें करना क्या है कि जो भी हमारी स्टडी प्लान है, जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, उसको मेंटेन करने के लिए बेसिक तरीके से मैंने इस सीरीज को बेसिक तरीके से स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम कैलकुलस को, जहाँ पर बेसिक तरीके से फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द एक्सपर्ट लेवल तक की जितने भी कैलकुलस कंसेप्ट होंगे मैं उन्हें बेसिक तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बेसिक तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को ना कि बल्कि मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे किस तरीके से हमें उन प्रॉब्लम को डील करना है और किस तरीके से आप उसे इन सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम में सॉल्व करोगे, सभी के सभी टिप्स एंड ट्रिक आपको यहाँ पर मैं देते चलूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो बेसिक तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है उसे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया हुआ है विच इज नथिंग बट द एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव पार्ट है, फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, अगर इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश ऑफ एक्स। क्या मिला हमें? एफ डैश ऑफ एक्स। तो मान लीजिए कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमें मिला जी ऑफ एक्स। क्या है हमारे पास? जी ऑफ एक्स है ना। अब हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स का, यानी इस फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिला मुझे? जी ऑफ एक्स मिला। तो सिंपली अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। सो इफ आई एम इंटीग्रेटिंग, सो व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंपॉर्टेबल पार्ट है। इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेट कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन यहाँ भी होगा, वी गेट इट इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमेशा याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का ही एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एन एनी फंक्शन वो हमेशा ही क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे टू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों ही क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब ये कि मैंने फंक्शन को पहले यहाँ पे क्या किया? डिफरेंशिएट किया, और बाद में उसे मैंने क्या किया? इंटीग्रेट किया, तो मुझे फंक्शन ही मिलेगा। सो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या मिल गया? एफ ऑफ एक्स मिल गया। सो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स एंड दैट ऑफ इज डी एक्स। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है? इट इज एन रिवर्स प्रोसेस ऑफ एन डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो यदि आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और बाद में उसे आपने इंटीग्रेट किया, तो एज इट इज हमें क्या मिल जाएगा? वो फंक्शन। मान लीजिए अगर मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसका वैल्यू हमें क्या मिला? जी ऑफ एक्स। सो अब हमें क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे फंक्शन जो है वो पहले डिफरेंशिएट था और फिर बाद में उसे मैंने इंटीग्रेट किया। सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होकर हमें क्या रिटर्न करेंगे? फंक्शन एज इट इज विच इज नथिंग बट द एफ ऑफ एक्स, और जो कि किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन और हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव आपस में रिवर्सिबल है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ एन डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंसीडर किया और जिसका डेरिवेटिव मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है? जी ऑफ एक्स। नाउ अब हम जो फंक्शन कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? मान लीजिए मैंने कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहाँ पर सी जो है वो कुछ कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये एक होल हमारा क्या है? फंक्शन है। अब इस फंक्शन को यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ, इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा वो क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स होगा। और सी का जो डेरिवेटिव, क्योंकि सी यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? इट बिकम्स जीरो। सो फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन यानी डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर इसे मैं कंसीडर करूँ जी ऑफ एक्स, इफ आई एम कंसीडरिंग जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या किया था? एफ डैश ऑफ एक्स को मैंने जी ऑफ एक्स कंसीडर किया और यहाँ पर मैंने क्या किया? एफ ऑफ एक्स प्लस सी के डेरिवेटिव को मैंने क्या कंसीडर किया? यहाँ पे जी ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जिस तरीके से देख सकते हो, अगर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिमूव हो गया, तो फाइनली जो हमें मिला वो क्या मिलेगा? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
सो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी एक्चुअल में क्या है, सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सी जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड दिस इज एन होल इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो ये एक इंपॉर्टेबल पार्ट की तरह हम लोग जनरेट करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ग्राफिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। अब ग्राफ ऑफ दिस इंटीग्रेशन कैसे जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि c यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने 0 रखा है और यहाँ पर फंक्शन जो है वो x है, तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर। फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या मिला यहाँ पे c। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक पैराबोलिक फंक्शन है, तो इसे बेसिक तरीके से मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 0। अगर मान लीजिए c का वैल्यू 1 होता तो ये ग्राफ 1 ऊपर चला जाता, तो इट बिकम्स लाइक दिस वे। अगर c का वैल्यू 2 होता तो फिर से ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाता, ऊपर हो जाता। उसी तरह अगर c का वैल्यू -2 होता, सो इट बिकम्स, हम कह सकते हैं कि वो नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ, इट बिकम्स लाइक दिस वे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ग्राफ हमारा जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, एक फैमिली ऑफ कर्व की तरह जनरेट हो रहा है। सो इंटीग्रेशन का जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट्स एन पैराबोलिक कर्व, और हम कह सकते हैं कि फैमिली कर्व्स ऑफ एन पैराबोला। पैराबोला क्या है, एक कर्व है जिसकी फैमिली हमें बेसिक तरीके से जनरेट होती है कहाँ पर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। एक और नोटिस वाली बात है कि अगर आपने इस पूरे कर्व के ऊपर कहीं पर भी एक आपने स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन आपने खींचा, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया और सिमिलरली मैंने सेम इसी के पैरेलल एक लाइन मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्लोप ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन हमेशा क्या होगा, बेसिक तरीके से सेम, और हम कह सकते हैं इक्वल होगा। सो दिस इज एन होल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पर हम एक्चुअल अब बेसिक तरीके से हम शुरू करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जिस तरीके से डियर स्टूडेंट आप जानते हो कि मैथमेटिकल कैलकुलस का जो स्टार्टिंग पार्ट है वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक पहले से सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि बेसिक फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, पहला यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो आइडेंटिटी फॉर्मूला होगा, विच इज नथिंग बट व्हाट डियर स्टूडेंट, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। सबसे पहला क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइन को वहां पर सेंड कर दो तो इट बिकम्स cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या जनरेट हो सकता है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। यहाँ पर एक और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आउट कर लो कि cos ऑफ x कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x, एज यू ऑलरेडी नो, करेक्ट। तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा, cos x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x, एंड द नेक्स्ट वन इज sin ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। तो ये सबसे पहले हमारे बेसिक जितने भी आइडेंटिटी फॉर्मूलाज थे जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये है। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला डियर स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला जो है वो देखते हैं यहाँ पर क्या है। दिस इज कॉल्ड sec स्क्वायर ऑफ x माइनस tan स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सेम हम दो फॉर्मूला जनरेट करेंगे। सो इट बिकम्स sec स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर ऑफ x को यहाँ पर लेके जाओगे इट बिकम्स प्लस, सो हमें मिलेगा 1 प्लस क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ऑफ x इन प्लस। सेम हम सेकंड फॉर्मूला क्रिएट करते हैं फॉर द tan स्क्वायर ऑफ x के लिए, इट बिकम्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर ये दो फॉर्मूला जनरेट हो गया। नेक्स्ट फॉर द रूट कांसेप्ट के हम ज्वाइन करते हैं, तो ये पॉइंट वाला चीज है, याद रखना इसे। sec स्क्वायर ऑफ x कैन बी रिटन एज, हमें पता है sec स्क्वायर ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो sec ऑफ x क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, एज वी नो। ये सिंपल कांसेप्ट्स है बट बेसिक तरीके से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इट बिकम्स क्या हो जाएगा, tan ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। सो द थर्ड फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट। थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन, तो थर्ड फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, cosec स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ cot स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 1। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट दो फॉर्मूला जनरेट करते हैं यहाँ पर। पहला क्या हो जाएगा, sec
cosec square of x is equal to minus cot square of x, वहां पर जाएगा it becomes plus, so we get 1 plus cot square of x. and next for the cot के लिए डियर स्टूडेंट करेंगे तो माइनस कॉट वहां पे गया प्लस और ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया माइनस, सो व्हाट वी गेट cot square of x is equal to cosec square of x माइनस 1. ये बेसिक तरीके से हो गया. नेक्स्ट हमारा जो बेसिक तरीके से विथ रूट कॉन्सेप्ट है, क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट वाले हमारे जो फॉर्मूला है यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट कोसेक ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ x. एंड नेक्स्ट फॉर द सेकंड वन के लिए आप देख सकते हो कॉट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो इट बिकम्स व्हाट cot of x is equal to root of cosec of square of x minus 1. So the next trigonometrical basic तरीके से फॉर्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट. यहाँ पर जिस तरीके से आप जानते हो कि sin of x can be written as 1 upon cosec of x, as we already know. ये फर्स्ट है. सेकंड इसी को जस्ट मैं रिवर्स कर दूं, so we get it cosec of x is equal to 1 upon sin of x. ये सब बेसिक आइडेंटिटीज है डियर स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट ये दो साइन और कोसेक के रिलेशन में हो गए. नेक्स्ट बेसिक तरीके से हम लोग एक बार देख लेते हैं cos का क्या है. सो cos ऑफ x कैन बी रिटन एज व्हाट 1 अपॉन sec ऑफ x. ये भी चीजें हमें पता है. एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा sec ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos ऑफ x. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट सो नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं यहाँ पर tan ऑफ x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cot of x. ये तो बेसिक है. और नेक्स्ट भी क्या होता है डियर स्टूडेंट tan of x कैन बी आल्सो रिटन एज sin of x अपॉन क्या है यहाँ पर cos of x. ये नेक्स्ट फॉर्मूला है. सेम उसी तरीके से हम लोग cot के लिए देख लेते हैं. सो द cot of x कैन बी रिटन एज व्हाट 1 अपॉन tan of x. 1 अपॉन व्हाट tan of x. एंड ऑलरेडी हमें पता है 1 अपॉन नाउ tan of x कैन बी रिटन एज व्हाट डियर, सो इट बिकम्स sin of x एंड डिवाइडेड बाय cos of x. सो द फाइनली हम बेसिक तरीके से cos को ऊपर लेके जाएंगे, वी गेट इट cos of x upon sin of x. ये फाइनल हमारा एक एक्सप्रेशन होता है फॉर द cot of x के लिए. ठीक है, तो अब बेसिक तरीके से हम लोग कैलकुलस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम कह सकते हैं यहाँ से हम कैलकुलस की एक्चुअल में स्टार्टिंग करने वाले हैं. तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ बेसिक फॉर्मूला, पहले बेसिक फॉर्मूला को क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट हम आगे उसके बाद से स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसे बेसिक तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद देम. सबसे पहला हमारा जो बेसिक तरीके से फॉर्मूला है यहाँ पर, पहला फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ sin x. हम लोग बेसिक तरीके से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से शुरू करते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है माइनस ऑफ cos x प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2. फॉर्मूला नंबर 2 में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको हमेशा याद रखना है, इट बिकम्स sin x प्लस c, where also c is called constant of integration. and third formula हम देखेंगे integration of sec square of x. so integration of sec square of x को हम क्या लिखेंगे tan of x plus c. ये एक थर्ड फॉर्मूला है. एंड नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला होगा दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ cosec square of x. इंटीग्रेशन ऑफ cosec square of x with respect to x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ cot x plus c. ये ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ cosec square of x is nothing but the minus of cot x plus c. नेक्स्ट हमारा होगा फिफ्थ फॉर्मूला कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ, यदि मान लो मैंने sec x into tan x है, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x हमें ऑलरेडी क्या देता है, दैट कोड इज कॉल्ड sec of x and प्लस क्या हो गया c. एंड द नेक्स्ट एंड विच इज टू बी लास्ट फॉर्मूला फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x and into cot x with respect to x is equal to हमेशा क्या होगा माइनस ऑफ cosec x एंड प्लस क्या हो गया c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसे पहला जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो कि क्या है माइनस ऑफ cos x प्लस c. देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो गया sin x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x क्या है tan x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या है हमारे पास माइनस ऑफ cot x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या है यहाँ पे, that becomes sec x plus c. and integration of cosec x into cot x क्या है हमारे पास माइनस ऑफ cosec x plus c. अब कुछ बेसिक तरीके से अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. इंटीग्रेशंस ऑफ, मान लीजिए मुझे x का इंटीग्रेशन करना है, सो इंटीग्रेशंस ऑफ x रेज टू n कंसीडर कर लेता हूँ, यानी x के पावर में कुछ भी हो. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन है
दैट कैन बी रिटन एज x रेज टू n प्लस वन अपॉन क्या होता है n प्लस वन n प्लस क्या है यहाँ पे c, वेयर c इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड द नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यदि मान लीजिए e रेज टू x, यदि मैंने कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर कर लिया, so integration of e raised to x can be written as e raised to x plus c. एंड नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो है a raised to x. सो इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x हम कंसीडर कर लेते हैं. a raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a raised to x अपॉन क्या होगा यहाँ पे log of a एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब देखिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. यहाँ पर e का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, मींस e इज एन कांस्टेंट. सिमिलरली ए भी जो है ये क्या है कांस्टेंट है, बट ये कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है. इट मींस व्हाट कि ए का जो वैल्यू है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इट मे बी इनफाइनाइट. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग यहाँ पर ए रेज टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ए रेज टू एक्स अपॉन क्या होता है log a प्लस सी. नेक्स्ट हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ एक्स एंड प्लस क्या होता है c, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज log ऑफ x प्लस क्या हो गया हमारा c. एंड द नेक्स्ट हमारा होगा इंटीग्रेशन विच इज एन इम्पोर्टेबल पार्ट. हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, यानी आपने अगर 1 का इंटीग्रेशन किया तो क्या हमें मिलेगा, 2 का इंटीग्रेशन किया तो क्या हमें मिलेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट वी गेट इज नथिंग बट द कांस्टेंट इनटू x प्लस c. फॉर एग्जांपल यदि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 2 किया विथ रिस्पेक्ट टू x, सो द आंसर इज व्हाट 2x एंड प्लस क्या हो गया c. This is an whole information about the basic formula of trigonometry. नेक्स्ट बेसिक तरीके से हम लोग शुरू करेंगे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला इन कैलकुलस के अंदर. सो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा डेप्थली लेकर जाऊंगा वहाँ पर. इंटीग्रेशन ऑफ 10x बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इंटीग्रेशन ऑफ 10x को आप लिखोगे log mod of sec x plus c, log mod of sec x plus c. अब इसको और भी बेसिक तरीके से मॉडिफाई करते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज log mod of sec x को हम क्या लिख सकते हैं बेसिक तरीके से 1 upon cos x, ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली बताया है, एंड प्लस क्या है यहाँ पे c. नाउ यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ऑलरेडी हमें पता है डियर स्टूडेंट कि log ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना है, a upon b can be written as what log a minus of log b. ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log. नेक्स्ट हमें बेसिक तरीके से ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करना है. इंस्टीड ऑफ a यहाँ पे क्या है 1 एंड इंस्टीड ऑफ b यहाँ पर क्या है cos x. तो सिमिलरली व्हाट वी गेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि log mod of 1 एंड माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर log mod of cos of x एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे c. नाउ log 1 हमेशा क्या होता है 0, सो वी गेट इट यहाँ पर 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log mod of cos x एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे c. सो 0 माइनस ऑफ एनीथिंग इट बिकम्स जो भी रिमेनिंग है. सो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल गया माइनस ऑफ log mod cos of x एंड प्लस क्या हो गया c. तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हम लिखते हैं log mod of sec x plus c, और आइदर हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x कैन आल्सो टू बी रिटन एज माइनस log mod of cos x plus c. नेक्स्ट बेसिक तरीके से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं. फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कैन बी रिटन एज, इसको हम लिखेंगे log mod of, यहाँ पर लिखा जाता है दैट इज sec x प्लस क्या होता है यहाँ पे tan of x एंड प्लस क्या होता है यहाँ पे c. इसको और भी बेसिक तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर रिड्यूस कैसे होगा, बेसिकली यहाँ पर हम यूज करेंगे log mod of sec x को हम क्या लिख सकते हैं डियर, दैट इज 1 upon of cos x कैन बी रिटन एज, एंड प्लस tan x को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे sin of x एंड अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर इसे cos of x. दिस इज एन स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं आइडेंटिटी है. एंड द नेक्स्ट टर्म बेसिक तरीके से क्या होगा, यहाँ ध्यान देना है यहाँ पे log of mod of. अब यहाँ पे देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम, सो 1 प्लस ऑफ sin x हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. सो न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 1 प्लस ऑफ sin x एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे cos of x एंड प्लस क्या हो जाएगा c. नाउ अब हमें बेसिक तरीके से कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करना है फॉर द हाफ एंगल एंड फॉर द हाफ एंगल. अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे बेसिक तरीके से हमें पता है कि cos of 2x का जो बेसिक फॉर्मूला होता है cos of 2x को यदि मैं लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin, याद रखना है आपको. सो cos of 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस हम क्या लिख सकते हैं इसे sin स्क्वायर ऑफ x. ध्यान देना यहाँ पे cos of 2x, यहाँ पे एंगल क्या है इसका 2 और यहाँ पे क्या होगा बेसिक तरीके से 1.
ना अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मैं इसको cos ऑफ x लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x बाई टू एंड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ x बाई टू। सो इंस्टीड ऑफ cos x यहाँ पर हम दिख रहा है, इसे की जगह हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड एज 1 प्लस साइन ऑफ 2x, यहाँ पे क्या है 2x। सो 1 प्लस साइन ऑफ 2x कैन बी रिटन एज cos ऑफ x एंड प्लस हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ x दी होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो 1 प्लस साइन ऑफ 2x कैन बी रिटन एज cos x प्लस साइन x दी होल स्क्वायर। सो व्हाट अबाउट यहाँ पे एंगल क्या है 2x और यहाँ पे एंगल क्या है x है, यानी ये हम एंगल तब मिलेगा जब हम ये 2x को किससे डिवाइड करेंगे बाई 2 से। So simply if I write 1 plus sin x, if I write 1 plus sin x, so this can be written as, इसे हम लिख सकते हैं cos of x by 2 and plus क्या हो जाएगा sin of x by 2 the whole square। So the next बेसिक तरीके से मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। What is the formula, एक बार फिर से मैं यहाँ पर रीड करके लिख देता हूँ। So cos x को हम क्या लिखने वाले हैं, cos x can be written as, यहाँ पर लिखा जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x by 2 एंड माइनस क्या लिखेंगे अब इसे साइन स्क्वायर ऑफ x बाई टू एंड नेक्स्ट क्या है 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट इज cos ऑफ x बाई टू, cos ऑफ x बाई टू एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे साइन ऑफ x बाई टू और इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे होल स्क्वायर। ये पूरा हमें क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रखना है। सो व्हाट वी गेट, अब ध्यान देना है यहाँ पे क्या हमें मिलने वाला है। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखना है हमें 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज cos ऑफ x बाई टू एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे साइन ऑफ x बाई टू दी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई cos x को हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ऑफ x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई टू। सो दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x बाई टू एंड माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ x बाई टू। यहाँ तक ये बेसिक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड वी गेट दी लॉग कंसेप्ट, ये हो जाएगा लॉग एन प्लस सी। सो द नेक्स्ट बेसिक तरीके से अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई टू। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बेसिक तरीके से थिंकली सोचना है लॉजिकली। तो क्या करना है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी हमें पता है एक बेसिक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी और इनटू क्या होता है यहाँ पे a माइनस ऑफ b। सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। सो इसे आप बेसिक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो व्हाट कैन आई राइट। यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि लॉग मॉड और न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे cos ऑफ, ध्यान देना है यहाँ पे cos ऑफ x बाई टू एंड प्लस क्या है यहाँ पे साइन ऑफ x बाई टू, cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू का क्या है होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जिस तरीके से हमने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे बेसिकली, ध्यान देना है यहाँ पे cos ऑफ x बाई टू एंड माइनस ऑफ क्या होगा साइन ऑफ x बाई टू दैट इज a माइनस बी इनटू क्या हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x बाई टू एंड दिस कैन बी रिटन एज प्लस साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे x बाई टू और ये होल हम कह सकते हैं कि मॉड हमने कंप्लीट कर दिया। सो जिस तरीके से देख सकते हैं cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इंटू कॉस ऑफ x बाई टू प्लस क्या है यहाँ पे साइन ऑफ x बाई टू। तो ये जो प्लस वाला क्वांटिटी है ये एक बार न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फाइनली वी गेट लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब न्यूमरेटर में क्या है वन टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। सो न्यूमरेटर में क्या है लिखेंगे cos ऑफ x बाई टू और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे साइन ऑफ x बाई टू और डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है हमारे पास cos x बाई टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x बाई टू। सो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ x बाई टू और माइनस हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ x बाई टू और ये मॉड क्लिक और यहाँ पे प्लस c। सो द नेक्स्ट बेसिक तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे। फाइनली हमें क्या मिला है लॉग मॉड cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू एंड डिवाइडेड बाई क्या है cos ऑफ x बाई टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x बाई टू। इसके बाद के स्टेप हमें क्या करना है, ध्यान देना यहाँ पे हमें एक्चुअली इस स्टेप पे क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos ऑफ x बाई टू से क्या करना है डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना यहाँ पे वी गेट लॉग मॉड। तो अब देखिए कि यदि न्यूमरेटर में मैंने cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू इसको cos ऑफ x बाई टू से डिवाइड किया, सो दिस cos ऑफ x बाई टू विल गेट कैंसिल। फाइनली यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा और प्लस साइन ऑफ x बाई टू एंड डिवाइडेड बाई cos ऑफ x बाई टू हमें क्या मिल गया यहाँ पे tan ऑफ x बाई टू एंड सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वही कंसेप्ट
cos of x by 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 1 एंड माइनस sin of x by 2 एंड डिवाइडेड बाय cos of x by 2 बिकम्स क्या हो गया यहाँ पे tan of x by 2 और मॉड क्लोज एंड वी गेट प्लस c। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट देखिए क्या होता है, वी कैन राइट log mod 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज tan of pi by 4 क्योंकि tan of 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और प्लस क्या है यहाँ पे tan of x by 2। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर में भी हम लिख लेते हैं, सो 1 कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा tan of pi by 4 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे tan of x by 2 और मॉड क्लोज प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस ऑफ tan b। सिमिलर कंसेप्ट, ये बेसिक तरीके से फॉर्मेट आपको याद रखना है, सो दिस कैन बी रिटन एज, आप में ये फॉर्मूला याद होगा, सो बेसिकली क्या लिखते हैं हमें tan of a प्लस b, इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। tan of a प्लस b एक्चुअल में क्या होता है, दिस कैन बी रिटन एज tan of a एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे tan of b, tan of a प्लस क्या होता है tan of b एंड डिवाइडेड बाय हम क्या लिखते हैं 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे tan of a इंटू क्या होगा यहाँ पे tan of b। ये हमें फॉर्मूला बेसिक तरीके से याद होना चाहिए। तो सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना है, रिसेंबल करना है एंड वी कैन राइट इट इज, हम इसे बेसिक तरीके से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू आप देख सकते हो क्या है पाई बाई 4 और b क्या है यहाँ पे x बाई 2। सो दिस होल इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज व्हाट, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सो जिस तरीके से देख सकते हो डियर स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर a का वैल्यू क्या है पाई बाई 4 और b का वैल्यू क्या है x बाई 2। सो दिस होल इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज tan ऑफ a प्लस b, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ a प्लस b, व्हाट इज a विच इज नथिंग बट द पाई बाई 4 एंड व्हाट इज b डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x बाई 2 और मॉड क्लोज प्लस c। तो ये एक बेसिक तरीके से हम कह सकते हैं इंपॉर्टेबल क्या होता है। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, उसका फॉर्मूला क्या है log mod ऑफ sec x प्लस tan x। और नेक्स्ट जो रिड्यूसेबल फॉर्मूला है वो क्या है log mod tan ऑफ pi by 4 plus x by 2 and bracket close mod close we get plus c where c is called constant of integration। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है इतने इन्फॉर्मेशन, और ये बेसिक तरीके से क्या है स्टार मार्केबल है, क्योंकि सम टाइम कभी आप IIT JEE के भी प्रिपरेशन करते रहोगे तो वहाँ के जितने भी MCQs होते हैं उनका जो भी रिडक्शन फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ x, वो या तो ये फॉर्म में, मोस्टली ये फॉर्म में होता है अगर आप IIT के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो, बट एक्चुअली एज पर द बोर्ड हम बेसिक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला log mod ऑफ sec x प्लस tan x वाला यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बेसिक तरीके से हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर देखना है आपको, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने tan x खत्म कर लिया और sec x खत्म कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, अब इन नॉर्मल वे में इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x जो जनरल बुक में दिया होगा दैट कैन बी रिटन एज log mod ऑफ, आपको ऐसा दिया होगा दैट इज कॉल्ड cosec x एंड माइनस क्या होगा वहाँ पे cot ऑफ x एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे c वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका मॉड क्या हो गया क्लोज। अब इसका जो बेसिक तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला है जो आपके एक्चुअल टेक्स्ट बुक में दिया नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक्चुअली जब आप प्रिपरेशन करते हो IIT JEE के लिए तो वहाँ पर ये बेसिक तरीके से आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो बेसिकली क्या करना आपको, cosec x को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन sin x और cot x को क्या लिखेंगे हम cos x अपॉन sin x। तो सबसे पहले बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन और बेसिक हमारा जो बेसिकली मेथड होगा वो वही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा log mod, cosec x को क्या लिखना होगा 1 अपॉन sin x जो कि एक जनरल मेथड है, एंड माइनस cot x को आप क्या लिखोगे दैट इज cos x और अपॉन क्या होगा यहाँ पे sin ऑफ x, ये जनरल मेथड के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या सिमिलरिटीज दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एक बार कंक्लूड कर लो। सो वी गेट log mod 1 माइनस, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमें 1 माइनस cos x और डिनोमिनेटर में क्या हो गया यहाँ पे sin ऑफ x एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे c। नाउ यहाँ पे फिर से आने के बाद हमें कुछ बेसिक और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। व्हाट इज दैट सब्स्टिट्यूशन, आपको हमेशा याद रखना है, फिर से मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें पता होगा कि cos ऑफ 2x, कॉल इट एज डबल एंगल फॉर्मूला, तो cos ऑफ 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ साइन में हम क्या लिखेंगे इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, क्या लिखता है हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पे देखो माइनस जो है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, इसे आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे इट बिकम्स प्लस, और ये जो cos ऑफ 2x है ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे इट बिकम्स माइनस। तो फाइनली ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर ऑफ जो x है दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 1 माइनस ऑफ cos ऑफ 2x, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2x,
यानी कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। अब ध्यान देना यहाँ पे एंगल कितना है 2x है और यहाँ पे एंगल क्या है x। मान लो यदि मैं एंगल को x रखूं तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा उसका हाफ, यानी इट बिकम्स x/2। तो ध्यान देना जरा, 1 माइनस ऑफ cos x जो होगा इट बिकम्स कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। यही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि 1 माइनस ऑफ cos x को आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। और बेसिक तरीके से हमारा जो साइन ऑफ x है ये पहला स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और नेक्स्ट जो है उसे हमें क्या रखना, ध्यान देना नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है कि साइन ऑफ 2x जो होता है, व्हाट इज दैट, साइन ऑफ 2x। ध्यान देना यहाँ पे साइन ऑफ 2x जो होगा दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या होता है 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है कि यहाँ पर एंगल क्या है 2x है एंड इट बिकम्स x एंड x। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एंगल x होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x/2। सो नेक्स्ट बेसिक तरीके से हमारे पास पता चल गया कि हमारा स्टैंडर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसे। सो व्हाट वी राइट लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करने को बोला था, दैट इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। याद रखना हमें 1 माइनस ऑफ कॉस x कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर जो साइन ऑफ x है इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ x/2 एंड इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x/2। ये सभी डबल एंगल फॉर्मूला से मैंने डिराइव किया है एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे c। नाउ कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ऑफ x/2 और नीचे क्या है साइन ऑफ x/2। वो तो वन टाइम क्या हो जाएंगे गेट कैंसिल एंड 2 ऑल्सो गेट कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर बेसिक तरीके से देख सकते हैं वन टाइम साइन ऑफ x/2 है, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ x/2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया और साइन ऑफ x/2 भी कैंसिल हो गया फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम डिनोमिनेटर। सो एक्चुअल डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा ओनली cos ऑफ x/2। सो cos ऑफ x/2 वी गेट इन दी डिनोमिनेटर एंड प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ पे क्या यूज करना है बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ x/2 अपॉन cos ऑफ x/2। ठीक है, तो फाइनली अब देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया लॉग मॉड ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 है और यहाँ पर क्या है 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। तो फाइनली हमने क्या किया यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, साइन ऑफ x/2 और साइन ऑफ x/2 फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या बचा साइन ऑफ x/2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा कॉस ऑफ x/2। ऑलरेडी हमें कुछ आइडेंटिटी फॉर्मूला पता है, क्या है वो साइन ऑफ x अपॉन क्या होता है कॉस ऑफ x कैन बी रिटन एज व्हाट 10x। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो साइन ऑफ x/2 अपॉन कॉस ऑफ x/2 को हम क्या लिख सकते हैं 10 ऑफ x/2। सो फाइनल हमारा क्या मिल गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x/2 मॉड क्लोज और प्लस क्या हो गया c। सो दिस इज आल्सो दी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx सबसे पहला फॉर्मूला क्या है which is nothing but the log mod of cosec x minus cot x plus c। और नेक्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला है which is nothing but the reduction formula for the integration of cosec x is nothing but log mod of 10 of x/2 plus c। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है फोर्थ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ, हमने पहला क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 10x, दूसरा क्या था इंटीग्रेशन ऑफ sec x और थर्ड वाला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे बेसिक तरीके से हम देखते हैं लास्ट वन में इंटीग्रेशन ऑफ वी कैन राइट cot ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा cot x dx। तो नॉर्मल आपकी जो टेक्स्ट बुक या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हम लिखते हैं दैट इज log mod ऑफ sin x। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log mod ऑफ sin x प्लस c। अगेन याद रखना आपको यहाँ पर मॉड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं मॉड क्यों बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड द मॉड फंक्शन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें नहीं पता। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमें यहाँ पर मॉड फंक्शन का यूज करना पड़ता है ताकि अगर इनसाइड फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा और अगर वो नेगेटिव है तो भी बिकॉज ऑफ दिस मॉड फंक्शन वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा अब इसका रिडक्शन फॉर्मेट देख लेते हैं। तो रिडक्शन क्या है सिंपल वे यहाँ पे लॉग मॉड साइन एक्स को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन ऑफ कोसेक एक्स जो कि एक नॉर्मल आइडेंटिटी फॉर्मूला है एंड प्लस क्या हो गया सी। नाउ फिर से हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज व्हाट लॉग ए अपॉन बी को आप क्या लिखोगे लॉग ए एंड माइनस क्या होगा लॉग बी। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ ए हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 1 और इंस्टीड ऑफ बी यहाँ पर क्या है कोसेक एक्स। तो फाइनली इसे रिड्यूस कर देंगे तो इट बिकम्स व्हाट लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स लॉग मॉड ऑफ 1
एंड माइनस क्या हो गया log mod of cosec x एंड प्लस क्या हो गया c. नाउ फ्रॉम द सेम कंसेप्ट log mod of 1 हमेशा क्या होता है 0, सो इट बिकम्स अ 0 एंड माइनस हमें क्या मिला log mod of cosec x plus c, log mod of cosec x plus c. 0 माइनस एनीथिंग इट बिकम्स दैट. तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ cosec x एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे c, where c is called constant of integration. तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cot x का log mod of sin x plus c, और इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो क्या है माइनस log ऑफ mod of cosec x plus c. दिस इज एन होल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि हमें आगे यूज होने वाले हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा. साथ ही साथ आप एक और करिए कि इस पर्टिकुलर चैनल को आप जितने भी हो सके, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में होंगे उन्हें शेयर करिए, क्योंकि ये सीरीज़ मैं बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट लेवल को शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पर हम बेसिकली हर एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो कोशिश करिए आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होगा, मैं यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सअप नंबर भी सेंड कर दूंगा ताकि आप अपने डाउट को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकें. सो दैट थैंक यू एंड वेलकम टू